हाय नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम मंदिर की कुछ रोचक बातें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार मंदिर का निर्माण पारंपरिक नगर शैली में किया गया है। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर 3 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे हैं और कुल 44 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ पर 100 किलो सोने का लेप लगाया जाएगा। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार में रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियों और प्रतिमाओं की एक श्रृंखला है। 5 मंडप हैं और उनके नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से है और भक्तों को सिंह द्वार से होकर 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की भी व्यवस्था है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार है। मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं। सूर्य देवता, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित है। मां अन्नपूर्णा का मंदिर उत्तरी तरफ है, जबकि हनुमान मंदिर दक्षिणी तरफ है। अयोध्या राम मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट आरसीसी की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फुट ऊंचे मंच का निर्माण किया गया है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। मंदिर परिसर एक आयताकार परिसर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसे परकोटा कहा जाता है। इस दीवार की कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। मुख्य राम मंदिर के साथ मंदिर परिसर में कई अन्य धार्मिक संरचनाएं शामिल हैं। परिसर के चारों कोनों पर एक एक मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित हैं। मंदिर परिसर की उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान का मंदिर है। मंदिर के पास सीताकूप नामक एक ऐतिहासिक कुआं स्थित है। यह बात प्राचीन काल की है। मंदिर परिसर के भीतर निर्माण के लिए प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, देवी अहिल्या और माता शबरी को समर्पित हैं। कुबेर टीला परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इस भाग में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही यहां रामायण के पात्र जटायु की कांस्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। मूर्तियां गंडकी नदी नेपाल से लाई गई 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनी हैं। मंदिर का घंटा अष्टधातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा से बना है। घंटा का वजन 2100 किलोग्राम है। घंटा की आवाज 15 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या को एक प्राचीन शहर से आधुनिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र में बदलने के लिए मंच तैयार किया है। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शहर में आने की उम्मीद के साथ अयोध्या के पुनर्विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। अयोध्या राम मंदिर को आध्यात्मिक महत्व है। इसमें झांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ और स्वर्ण मंदिर जैसे लोकप्रिय स्थानों सहित 2587 क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी शामिल है। मिट्टी का प्रत्येक कण मंदिर की पवित्रता में योगदान देता है, जो विभिन्न क्षेत्रों को एक दिव्य एकता में जोड़ता है। राम मंदिर एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसकी ईंटों पर पवित्र शिलालेख श्री राम अंकित है, जो राम सेतु निर्माण में प्रयुक्त प्राचीन प्रथाओं का संकेत है। आधुनिक ईंटें मजबूती और स्थायित्व का वादा करती हैं, जो पानी पर उछाल की प्राचीन प्रथा को दर्शाती हैं। राम मंदिर एक उत्तरी भारतीय मंदिर वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र सिद्धांतों का पालन करते हुए गुजरात चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो प्राचीन ज्ञान को सौंदर्य की सुंदरता के साथ युक्तिकरण करता है। थाईलैंड ने 22 जनवरी 2024 को रामलला के अभिषेक समारोह के लिए मिट्टी भेजी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रदर्शन किया और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए
भगवान राम की विरासत की सार्वभौमिक प्रतिध्वनि को मजबूत किया। 2.7 एकड़ में फैले राम मंदिर में 3 मंजिल हैं। भूतल पर भगवान राम के जन्म और बचपन सहित उनके जीवन का विवरण दिया गया है। पहली मंजिल पर भगवान राम का दरबार प्रदर्शित है, जो राजस्थान के भरतपुर के गुलाबी बलुआ पत्थर बंसी पर्वतपुर से बना है। 5 अगस्त को हुए अभिषेक समारोह में 150 भारतीय नदियों का पवित्र जल शामिल किया गया, जो एक आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है और विभिन्न नदियों और स्थानों से प्राप्त भारत के पवित्र जल की विविधता को दर्शाता है। भव्य मंदिर के निर्माण में भगवान राम एक महत्वपूर्ण प्रतीति है, जिसमें एक तांबे की प्लेट पर मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित है। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी पहचान को संरक्षित रखना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की रिपोर्ट है कि जनवरी 2024 में भक्तों के लिए खोले जाने वाले अयोध्या राम मंदिर का निर्माण 95% पूरा हो गया है, जो अतीत के प्रमाण के रूप में काम कर रहा है और भविष्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं का मार्गदर्शन कर रहा है। मंदिर का निर्माण स्थिरता को प्राथमिकता देता है और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों और ऊर्जा कुशल डिजाइन तत्वों के उपयोग के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। मंदिर में रामायण के प्रसंगों और भगवान राम के जीवन का वर्णन करने वाली नक्काशी है, जो कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई है, जो वास्तुशिल्प चमत्कार में एक कलात्मक कहानी कहने का पहलू जोड़ती है। राम मंदिर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मंदिर है, जिसका निर्माण विविध धार्मिक भागीदारी के साथ किया गया है, जो एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, जो इसके महत्व को समझने के सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। मंदिर की निर्माण प्रक्रिया और विवरणों को संरक्षित करने के लिए 3D मैपिंग और आभासी वास्तविकता जैसी उन्नत डिजिटल दस्तावेजीकरण तकनीकों का उपयोग किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियां इसका अनुभव और अध्ययन कर सकें। धार्मिक स्थल राम मंदिर को सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसमें भगवान राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियों के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय होगा। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक निर्माण परियोजना से कहीं अधिक है। यह आस्था, इतिहास और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्वासियों और उत्साही लोगों दोनों को अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। पूरे परिक्रमा पथ पर पैदल मार्गों और स्तंभों पर वाल्मीकि रामायण की 100 घटनाओं को उत्कीर्ण किया है। इसका विचार राम कथा दर्शन प्रस्तुत करने का है। मंदिर परिसर में स्वयं की कई स्वतंत्र संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25,000 क्षमता का एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, खुले नल आदि के साथ एक अलग ब्लॉक हैं। मथुरा और काशी में कुछ पुराने मंदिरों पर बिजली गिरने से हुए नुकसान से सीखते हुए मंदिर की संरचना पर लगभग 200 केवी लाइट अरेस्टर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में भगवान राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय शामिल है। इस प्रकार राम मंदिर की कल्पना सिर्फ एक धार्मिक केंद्र से अधिक एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी की गई है। मंदिर के ठीक नीचे जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। कैप्सूल में एक तांबे की प्लेट है, जिस पर राम मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के संबंध में प्रासंगिक जानकारी अंकित है। इस टाइम कैप्सूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रहे, ताकि भविष्य में इसे भुलाया न जा सके। एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक राम मंदिर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बापू और आध्यात्मिक नेता मोरारी बापू जैसी प्रमुख हस्तियों से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिली है। मंदिर एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना है, जिसकी अनुमानित आयु 2500 साल है। सिर्फ एक धार्मिक मंदिर से अधिक राम मंदिर आस्था, इतिहास और स्थापत्य प्रतिभा के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान राम की स्थायी विरासत और राष्ट्र की सामूहिक भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह उम्मीद की जाती है कि मंदिर भविष्य की पीढ़ियों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं का मार्गदर्शन करते हुए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में काम करेगा। मंदिर का निर्माण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।